किरोड़ी लाल मीणा जी की अगर हम बात करें तो उनको तो प्रधानमंत्री जी ने 7 सीटों का देने का दिया था कि भाई इन 7 सीटों पर जीत चाहिए हमें। वो 7 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी जीत पाई और फिर उसके बाद उन्होंने क्या ऐलान किया, इस्तीफे तक की बात करी। तो अब जो मंत्रियों के यहाँ मतदान कम हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से लगातार इस्तीफे की बात कर रहे थे, तो क्या कुछ अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है नतीजे आए हुए, तो क्या इस्तीफे पर क्या कुछ अपडेट है, बात करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव पुष्कर चौहान सर से, समझेंगे पूरा उनका इस्तीफे और सभी समीकरणों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए 5 चेहरे कौन कौन से हैं जिन पर इस्तीफे की तलवार लटकी है। किरोड़ी लाल मीणा हैं, गजेंद्र सिंह ख्यूसर हैं, सुमित गोदारा हैं, आपके साथ उसके बाद जवाहर बैडम हैं और के विश्नोई। ये 5 चेहरे हैं जो इस कैटेगरी में हैं, इस्तीफे वाली कैटेगरी में। सबसे बड़े हैं किरोड़ी लाल मीणा। अब किरोड़ी लाल मीणा ने क्योंकि खुद दावा किया था कि वो इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद जब नतीजे जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब उसके बाद कांग्रेस ने इस चीज़ को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं किरोड़ी लाल मीणा की वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी। उसके बाद फिर उनका वो ट्वीट दिखाएंगे जिस दिन मतगणना हुई थी, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी चल भी रहा है, और इसके बाद फिर वो कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है आज उस पर भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे कि आखिर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए किरोड़ी लाल मीणा का। उनको तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को तौसा से ख़त्म कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ या बीजेपी को इंदिरा गांधी ख़त्म नहीं कर सकी, कोई ताकत दुनिया की ख़त्म नहीं कर सकी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और उसके बारे में घमंड भरा बयान दें मुरारी लाल जी, ये ठीक नहीं है। सर आप कह रहे हो 25 सीटें जीतेंगे, तो फिर इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। हैं? आपके इस्तीफे का सवाल नहीं, 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है। कुछ सीटों पे कंटेस्ट, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, जैसे बाड़मेर, चूरू। क्लियर है बीजेपी, हाँ जीतनी चाहिए, हमारा तो यही है। सर कल चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आपको 7 सीटें कौन कौन जिम्मेदारी थी वो आप बता दीजिए। देखो, जो मैंने बयान दिया था वो प्रधानमंत्री जी से आने से पहले दिया था। महुआ में अगर इसे सीट में जीतता नहीं तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से वहाँ तक गए तो मेरे को अलग से बात की, 7 सीटों की लिस्ट पकड़ा दी, तो मैंने 11 सीटों पर मेहनत की, 7 पर ज़्यादा की। वो 7 में से 1 भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। अब जनता 7 सीट जानना चाह रही है क्योंकि कल परिणाम आ रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। चलिए, अब उसके बाद जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपको पोस्ट किया, वो आपको पोस्ट दिखा देते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखिए, ये उन्होंने किया था तकरीबन 12:40 पर पोस्ट किया था। उसके बाद शाम होते होते तक कांग्रेस जो है इनमें से 4 सीटें जो है वो हथिया लेती है। वो हैं दौसा, भरतपुर, धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर। जो उन्होंने 7 सीटें गिनाई थी उसमें से 4 सीटें कांग्रेस अपने खाते में खींच लेती है। अब देखिए, अब क्योंकि ये लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है प्रदेश की सियासत में, आज ही जो है प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट आया है, वो पोस्ट आपको दिखा देते हैं। क्योंकि वो पोस्ट जो है किरोड़ी लाल मीणा जी के इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा गया है। बाबा ने कहा रघुकुल रीति है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की है ठानी। चलिए, अब इसी पर चर्चा करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, कांग्रेस ने अब इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। जैसे आपने एक किरोड़ी लाल मीणा मंत्री का बयान वो लिखा पढ़ा सुनाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कम से कम सियासत में एक चीज़ जरूर अच्छी तरीके से ये नेता जानते हैं, जिनको बात बदलनी होती है, उनके लिए उनकी एक और दोहा है उन्हीं किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं के लिए, कहे नीत करे अनीत वह है राजनीति। ओह, लेकिन सर कांग्रेस बक्सेगी नहीं। देखिए, कांग्रेस ने लगातार, कांग्रेस ये तो अब वो देख लेना भाई, आप कह रहे हैं हम एको नहीं जीतेंगे, एक भी हार जाए तो वो कर्जा ले जाए।
समस्या तो वही है, 240 कभी खराब नंबर थोड़ी ना होते हैं तीसरे टर्म में। आपने वो बना दिया। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में लड़ाई है, यूपी में भी चल रही है, बिहार में चल रही है, मध्य प्रदेश में यहाँ शामिल हो गए आप, राजस्थान में, हरियाणा में तो बिल्कुल उठापटक चल रही है। तो वजह सबसे बड़ी ये है किरोड़ीलाल मीणा की। तो मैंने ये कहा क्यों, कहे नीत करे अनीत, जो नीति बनाओ उसके विपरीत चले जाओ, वही है राजनीति। ये कलयुग इस दौर की राजनीति के लिए सबसे सटीक है। और किरोड़ीलाल मीणा ने जब ये कहा, भाई आपके रिपोर्टर ने 3 जून को भी पूछा कि कल आएंगे नतीजे, सीट भी गिनवा दी, आपने भी सीट गिनवा दी। उन्होंने 4 जून को 19 वो भी दे दिया कि उनका ये ट्वीट 12:40 पर 4 जून को आ गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जाए पर वचन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या है कि क्या चक्कर है कि कहीं और निशाना साध रहे हैं क्या किरोड़ीलाल मीणा। उन्होंने तो कह दिया था कि वो एक मतलब इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी सीट हारे। क्या बीजेपी में अंदर खाने ये था कि अगर सीटें हारेंगे तो जिम्मेदार मंत्रियों को एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा? हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वो इस्तीफा दे दें, कोई ऐसी बड़ी हार नहीं है, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें आई। लेकिन अगर बात करें शुचिता की और सियासत की, तो उसमें अगर आपने जो कहा है, यू कांट ईट योर वर्ड्स, इंग्लिश में कहावत है कि आप अपनी बात को अपने आप नहीं नकार सकते। तो इन्होंने तो वही कर दिया किरोड़ीलाल मीणा। अब आपने ये जो 5 चेहरे घुमा रखे हैं जी आसपास, थोड़ा सा इसको और ले जाते हैं, कम से कम इन पर ये सब आ गया। तो किरोड़ीलाल मीणा की वो एक ग्राफिक्स भी आया होगा जिसमें उनकी विधानसभा जहां पे उनको हार हुई है, वो ग्राफिक्स वो भी हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये किरोड़ीलाल मीणा उनकी जो सीट थी, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, सवाई माधोपुर की सीट जहां से वो खुद विधायक हैं, वहां पर जो है हरीश मीणा जीत के आ गए टोंक सवाई माधोपुर से। जी सर। तो चलिए अब गजेंद्र सिंह ख्यूसर पे आ जाते हैं, क्योंकि देखिए गजेंद्र सिंह ख्यूसर वो मतलब वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि भाई नागौर की सीट बीजेपी जो है वो हार रही है। ये देखिए, और इनकी सीट पर भी लोहावट, भले ही जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत जीत गए हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह ख्यूसर की विधानसभा से आपने बड़ा हार्ड होकर रिसर्च निकाल दी है और बीजेपी के उन नेताओं का काला चिट्टा खोल दिया जो 4 जून से पहले ही ये कहने को तैयार थे कि ऐसा हो जाएगा। आपने अच्छा, गजेंद्र सिंह ख्यूसर, आप सोचिए भजनलाल शर्मा पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, इस तरफ आचार संहिता लगी हुई थी, और किस तरीके से नौतपा जो पड़ा है, नौतपा जो आखिरी में 26 मई के आसपास शुरू हुआ, 27 मई, तो वहाँ पर उसने सियासी नौतपा और बढ़ा दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने उसमें भी आग में घी का काम किया कि जो मंत्री हैं वो काम करें। तो गोविंद सिंह ख्यूसर ने कहा कि आपदा वाले मंत्री निपटें कि किसको क्या करना है। तो लड़ाई अब सत्ता मतलब सरकार और संगठन सब में है। अब इसके लिए कब भजनलाल शर्मा जी बड़ा एक्शन उठाते हैं कि केंद्र के पास, अपने केंद्रीय आला कमान के पास जाएं कि इन लोगों को समझाइए, या तो ये ट्वीट ना करें। अब इससे इमेज क्या जा रही है, कहीं भी चर्चा होगी, कोई चर्चा होगी तो वो क्या कहेगा, अरे इनकी कोई बात की बात है, मिनिस्टर ने कहा था 24 घंटे पहले कि हम इस्तीफा दे देंगे, तब तो आप कोई प्रचार नहीं कर रहे थे, तब तो क्योंकि एग्जिट पोल आ गए थे तो आपको और प्रेशर मिला कि नहीं अब तो सर इसी में फटाफट पहले उनकी बात कर ली जाए। के विश्नोई बाड़मेर की सीट का जिक्र सर इसलिए करना दिलचस्प होगा क्योंकि भाई सबसे चर्चित सीट है बाड़मेर पे। तो मुझे लगता है केवल मंत्री जी को छोड़कर ही नहीं, सबने वहां फॉल्ट करते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की सभा लगवा दी, कैलाश चौधरी को ये बोला गया कि आप
चिंता मत कीजिए, यहाँ सब ठीक है। अब वो नेता कहाँ है जो बता रहे थे बाड़मेर में सब ठीक है, आप बाड़मेर से। दरअसल चक्कर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी में एक खासियत है और अच्छाई है, मैं कहूँगा इसको मानना चाहिए। उनको कहीं लगता है कि कोई चीज़ यहाँ सुधारी जा सकती है, भले स्ट्राइक रेट वहाँ हार जीत का कम ज़्यादा हो, वो वहीं से शुरुआत कर देते हैं कि ठीक है हम निपटेंगे कब। तो अब ये भी बिश्नोई जी भी उसी लाइन ऑफ फायर में आ गए। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, उन्होंने बोला ही था कि हम बाड़मेर भी हार रहे हैं, अभी किरोड़ी लाल मीणा बोल चुके हैं अपने बयान में जी जी कि एक दो बाड़मेर उन्होंने माना, चूरू, मतलब उन्होंने कहा कि 11 हम सीट लड़ रहे हैं और बाड़मेर हम हार सकते हैं। अब देखिए अमित शाह जी ने 2 बोली थी, किरोड़ी मीणा जी 2 नाम लेके बोली। भाई लड़ाई आप सेनापति यहाँ कौन बनाया गया था, आप कौन, आप बन के गए ना कि 11 सीटें मिली। लेकिन एक चीज़ का और दिलचस्प यहाँ पे आगे, क्योंकि 5 के नाम ले लिए जाएं उसके बाद फिर आप कंक्लूड करिएगा। हम बात करेंगे जवाहर सिंह बैडम, वो भरतपुर लोकसभा सीट थी। वहाँ पे देखिए संजना जाटव ने जिस तरीके से मात दी, बिल्कुल युवा हैं, 26 साल की हैं। आप उस दिन देखिए चर्चा विधानसभा में नहीं पहुंच पाई, 800-900 वोटों से हारी थी, 400 से। और यहाँ वो अब सांसद हैं, अब वो बैठेंगे वहाँ दिल्ली में जी। अब जवाहर सिंह बेडम से यही पूछेगी पार्टी, वो सीएम का गृह जिला भी है, भरतपुर है। जवाहर सिंह बेड़न का नाम लगा लीजिए, लेकिन वहाँ तो सबसे जो कांग्रेस फायर ले रही है वो तो सीधे सीएम से मांग रही है जी कि सीएम बताएं। तो कुल मिला के ये जो अगर कहे राजस्थान बीजेपी में रायता जो फैला है ना, एक और नाम सूत्रधार, एक नाम है, एक नाम और एक और नाम सुमित गोदारा, जो कि बीकानेर, भले वहाँ 55,000 से वहाँ बीकानेर सीट जीती बीजेपी ने, अच्छी जीती जब इतनी सीटें खराब थी। लेकिन अब लूणकरणसर जो सीट है विधानसभा, वो वहाँ से वो हार गए। अब वो यही है, प्रेशर यही बनने लगा है। अब चक्कर क्या है, अभी थोड़े दिन में ये चल रहा है, फिर अभी प्रेशर बनेगा कि फिर 2 डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे उस समय। अब ये किरोड़ी मीणा, मैंने कई बार वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं और उसमें ये बोला है कि किरोड़ी मीणा जब एक चाल चलते हैं ना, तो उसके पीछे वो 2-3 चालें सेट कर लेते हैं। उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी, मंत्रिमंडल के 5 मंत्री और उसमें फंसवा दिए जी, उनके पूरे बयानबाजी की वजह से 4 और लोगों पे जो है, 4 और मंत्रियों पर तलवार लटक गई है। निशाने पर 2 पूछा जाए कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुई। यूपी में समीक्षा बैठक आज चली रही है, अब राजस्थान का नंबर आएगा तो राजस्थान में भी सर शुरू हो गया है। अशोक गहलोत की जो 17 जिलों वाली योजना थी उसके लिए समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। स्कूलों को लेकर समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बिल्कुल। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो 17 जिले उन्होंने कह दिया रिव्यू होंगे कि ये बने कि ना बने। अब देखिए सर, हमने इन 5 चेहरों पे बात कर ली। इस्तीफा कब होगा ये तो अब देखिए, ये TV9 इस्तीफे नहीं मांग रहा है, ये इस्तीफे जो है खुद, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है। हमने आपको वो उनका बयान दिखाया, हमने आपको जिस दिन मतगणना थी उस दिन का बयान दिखाया। अब क्योंकि कांग्रेस हमलावर है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इन इस्तीफों का ये इस्तीफे कब होंगे।